गुड मॉर्निंग बच्चों। हमारी लास्ट क्लास में हमने 12 खड़ी देखी थी क से अंग तक, ओके, जिसमें आपको ग, बड़ा ग और अंग का सेल्फी करना था। अगर आपने नहीं किया हो तो देख लें। ग, गा, गी, गी, गू, गू, गे, गाई, गो, गाओ, गम, गह। ठीक वैसे ही बड़े ग की भी होगी। ग, गा, गी, गी, गू, गू, गे, गाई, गो, गाओ, गम, गह। ओके, इसी तरह से आपको अंग की भी करनी है। अंग, अंगा, अंगी, अंगी, इस तरह से विसर्ग तक आपको ये कंप्लीट करनी है। देखिए बच्चों, यहाँ जो हम मात्राएं लगा रहे हैं एक बार आप उनको समझ लीजिए कि फर्स्ट जो हमने मात्रा जो भी लगाई है इसमें कोई दिखाई नहीं दे रही है। ओके, तो ये जो हम मात्राएं लगाते हैं वो स्वर की लगाते हैं, क्योंकि अ की कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए हमने पहले सभी वर्णों में कोई मात्रा नहीं लगाई। दूसरी हमने लगाई है आ की मात्रा, जो इस तरह से होती है। ये देखिए आ की मात्रा, जैसे हमने ग में लगाई है आ की मात्रा। फिर हम यहाँ लगाते हैं छोटी ई की मात्रा, जो हमेशा अपनी किसी भी वर्ण की बाईं तरफ लगाई जाती है। फिर हम लगाते हैं बड़ी ई की मात्रा, जो वर्णों के दाईं तरफ लगाई जाती है। देन हम लगाते हैं छोटे ओ की मात्रा, जस्ट लाइक दैट। फिर हम लगाते हैं बड़े ओ की मात्रा, जो बाहर की तरफ रहती है। आपको इन्हें पहचानना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ये सीख लेते हो तो आपको हिंदी रीडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। आप कोई भी शब्द इजीली लिख सकते हैं, उसको पढ़ भी सकते हैं। फिर आपके आती है ए की मात्रा। ए की मात्रा एक सिंगल मात्रा हम यहाँ लगाते हैं और ऊपर इस तरह से गांठ लगाते हैं। फिर आती है आपकी ए की मात्रा, जहाँ आपको ठीक वैसे ही दो मात्राएं लगानी होती है। ये तो है आपकी ए की मात्रा और ये हो जाती है आपकी ए की मात्रा। फिर आपके हम लगाते हैं ओ की मात्रा। ओ की मात्रा में खड़ी पाई, और खड़ी पाई पर ही एक मात्रा आ जाती है। ये मात्रा कहलाती है ओ की मात्रा। इसको हम किसी भी वर्ण में लगाते हैं तो उसका जो उच्चारण है वो ओ का हो जाता है। जैसे क में हमने ओ की मात्रा लगाई तो क्या होगा, को। ऐसे ठीक ऐसे ही हम औ की लगाते हैं, खड़ी पाई और खड़ी पाई पर दो मात्राएं। इसको हम किसी भी वर्ण के साथ लगाते हैं तो उसका उच्चारण औ हो जाता है। जैसे हम ख पे लगाते हैं तो खौ, ग पे लगाते हैं तो गाओ, इस तरह से। फिर हम लगाते हैं अनुस्वार, जो अम की बिंदी आप इसे कहते हैं, और इसे कहा जाता है अनुस्वार। किसी भी वर्ण के साथ जब नाक से ध्वनि आती है तो हम इस अनुस्वार का प्रयोग करते हैं, और लास्ट में हम जो यूज़ करते हैं वो आपका हो जाता है विसर्ग। ओके, तो ये दोनों स्वर में नहीं गिने जाते हैं, लेकिन इनको चिन्ह के रूप में ज़रूर लगाया जाता है। तो ठीक ऐसे ही आज का जो आपका वर्ग है वो है च वर्ग और ट वर्ग। इन दोनों की 12 खड़ी आपको करना है। एक बार आप अच्छे से देख लीजिए, मेरे साथ साथ बोलिए। च, चा, ची, ची, चू, चू, चे, चाई, चो, चाओ, चम, चह। छ, छा, छी, छी, छू, छू, छे, छाई, छो, छाओ, छम, छह। छ के बाद हमारा आता है ज। ज, जा, जी, जी, जू, जू, जे, जाई, जो, जाओ, जम, जह। फिर ज, जा, जी, जी, जू, जू, जे, जाई, जो, जाओ, जम, जह। इसी तरह से ट वर्ग आपका आ जाता है ट, टा, टी, टी, टू, टू, टे, टाई, टो, टाओ, टम, टह। बच्चों, आपको एक बात हमेशा ध्यान में रखनी कि जब भी हम कोई बड़ी मात्रा, जैसे बड़ी ई की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, ऐ की मात्रा, औ की मात्रा, जब भी हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमेशा छोटी मात्राओं से इनका
उच्चारण समय ज़्यादा रहेगा, इनको बोलने में हमें ज़्यादा समय लगेगा। ओके, तो आपको हमेशा ऐसा ही बोलना है। छोटी ई की मात्रा है तो ई, और बड़ी ई की मात्रा है तो ई। छोटा ऊ की मात्रा है तो ऊ, और बड़े ऊ की है तो ऊ, उस पर थोड़ा जोर देना होता है। ए की मात्रा है तो ए, और ए की है तो ए ही आपको उसको उच्चारण करना होगा। ठीक वैसे ही ठ, ठा, ठी, ठी, ठू, ठू, ठे, ठाई, ठो, ठाऊ, ठम, ठह। ड, डा, डी, डी, डू, डू, डे, डाई, डो, डाउ, डम, डह। ओके, ड और अण जो है इन दोनों को मैंने यहाँ ब्लैंक्स दिया है, ये आपको सेल्फ ही करना है। ड, ढा, डी, ढी, डू, ढू, ढे, ढाई, डो, ढाउ, डम, डह। इस तरह से अण, अणा, अणी, ऐसे ही आपको आगे कंटिन्यूअसली इसको कंप्लीट करना है। आगे के जो भी बारकड़ी हमारी बच रही है वो हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। इसको आप अच्छे से लिखें, अच्छी सुंदर हैंड राइटिंग होनी चाहिए आप सभी की, और आपको बोलते बोलते इन्हें लिखना होगा। ओके, लिखने के बाद भी आप इसको कम से कम 4-5 बार अच्छे से रीड करेंगे, तभी आपको मात्राओं का अच्छे से ज्ञान होगा और आपकी जो रीडिंग स्किल है वो इम्प्रूव हो पाएगी। इट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू।